shared you a link of Google Meeting. You can join there too. Okay. सर मुझे कोई रिमूव कर रहा है। सर आप अगर म्यूट पे हो। हाँ, किसी को अगर गूगल टीम्स सॉरी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से कोई रिमूव कर रहा है ना, तो जो मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भेजी है ना गूगल मीटिंग की, वो ज्वाइन कर लेना। सो दैट क्या होगा, आपको कोई वहां से निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का मैं कुछ डील करके आज ही वो फाइनलाइज करता हूँ। ठीक है, यू कैन स्टार्ट सर। ओके। I guess, am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर ओके, आज ज्यादा मतलब हम लोग कंप्लीट या फिर कवर नहीं करेंगे, बेसिक्स में ही क्या कहते हैं हम लोग सेशन को बाइंड ऑफ करेंगे। द रीजन इज कि आज ऑलरेडी टाइम का डिस्कशन हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगेगा, राइट? सो आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एक्सेल, क्यों हम लोग एक्सेल यूज करने वाले हैं फॉर द डेटा एनालिसिस, ठीक है? प्लस उसमें ऐसे क्या क्या टूल्स हैं, राइट, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिसिस सीखेंगे। अच्छा, उससे पहले कोई बता सकता है मुझे कि डेटा एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं? एनीवन? There are 5 types of data analysis. नेम? Descriptive, diagnostic, and predictive, and mm, prescriptive, I guess. Yeah. ओके, सो सी डेटा एनालिसिस तो सबको को पता रहता है कि व्हाट इज डेटा एनालिसिस। तो डेटा है आपके पास, डेटा को क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसमें से इंफॉर्मेशंस निकालना और उस इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे बिजनेस में डिसीजंस लेना, राइट? दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। बट डेटा एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं पहले हम लोगों को वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वी आर गुड टू गो विद द एक्सेल पार्ट, राइट? So let's start with the types of data analytics. So if you're talking about the data analysis, तो 4 types के data analytics होते हैं. The first one is the descriptive analytics. It deals with what happened in the past. अगर आपके पास डेटा आया, डेटा को क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्वियसली, ठीक है? उसमें से इंफॉर्मेशंस निकालना होगा और उस इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट में क्या हुआ था, राइट? सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स? जिसमें कि आपको ये आइडेंटिफाई करना रहता है डेटा में से कि पास्ट में क्या हुआ था। देन डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, सो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टमक में पेन है, फिर भी मैं डॉक्टर के पास क्यों जा रहा हूं? द रीजन इज कि डॉक्टर मुझे यहाँ पे डायग्नोज करे, आइडेंटिफाई करे कि स्टमक में मुझे पेन क्यों है, राइट? सो इन शॉर्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, तो इसमें हम लोग डेटा से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ था वो तो पता है हमें, बट क्यों हुआ था, व्हाट्स द रीजन, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, राइट? इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेकर हम लोग समझ सकते हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश, राइट? सो वहां पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ था, हमें पता था कि यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है, बट क्यों हुआ है, व्हाट्स द रीजन, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे? डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। देन द थर्ड वन इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं,
प्रीवियस डेटा के बेसिस पे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास डेटा आया और डेटा की हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, so that is the example of predictive analytics. Now fourth one is prescriptive analytics. So if we are talking about the prescriptive analytics, डॉक्टर हमें डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके पता चलता है कि क्या हुआ है, उसके बाद वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो सेम यहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या करना रहता है, आपके पास अगर डेटा आया, ठीक है, तो यहाँ पर डेटा को क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशंस निकालना है और उस इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे जो भी आपका गोल है वो किस तरीके से अचीव करें, ये आपको वहां पर स्ट्रेटेजी बनाकर देनी रहती है। दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सपोज यहाँ पर जो कोको कोला कंपनी है, हर साल यहाँ पर 150 करोड़ का बिजनेस कर रही है, राइट, महाराष्ट्र में। ड्यू टू सम रीजन इस साल 120 करोड़ का बिजनेस हुआ है, ठीक है, कितने का लॉस हुआ, 30 करोड़ का, है ना। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका क्या काम होगा कि कोको कोला कंपनी आपको डेटा प्रोवाइड कर दी और आपको ऑब्जेक्टिव दे दी कि यहाँ पर हर साल 150 करोड़ का बिजनेस हो रहा था, इस साल 120 करोड़ का बिजनेस हुआ है। इट मींस कि 30 करोड़ का लॉस है, राइट। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका क्या काम है कि वो डेटा को एनालाइज करके आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉस हुआ है वो लॉस क्यों हुआ है, व्हाट्स द रीजन, प्लस वो लॉस को हम लोग किस तरीके से कवर अप करें, एंड उसके लिए पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर देना रहता है। सो इन शॉर्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, तो यहाँ पर कोई भी अगर मुझे डेटा दे और यहाँ पर प्रॉब्लम दे, राइट, तो उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एनालिटिक्स, तो 4 टाइप्स के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, डायग्नोस्टिक में क्यों हुआ था, क्या हुआ था ये तो पता है, बट व्हाट्स द रीजन, रूट कॉज क्या है, ये आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, इन द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। थर्ड वन इज प्रेडिक्टिव, जिसमें कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेस्ट एग्जांपल है वेदर फोरकास्टिंग, जिसमें कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे का क्या वेदर होने वाला है। देन फोर्थ वन दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसमें कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम दे दिया आपने, डेटा दे दिया, अब मेरा काम है आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। I guess it is clear to everyone. Naresh, Wasim, Gayatri. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So ये नोट डाउन करना है कि स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग? Sir, we'll take the Note down. screenshot. Okay, screenshot. That is completely fine. Yeah. So just take the screen. Just a second. So you'll share the PDF of this on the group. Okay, like PDF तो मैं भेजूंगा ही, but I guess कि कहते हैं अगर किसी को स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करते रहना है, राइट, सो वो भी कर सकते हैं आप लोग. It's totally up to you. Okay. Okay, no worries. I will send the PDF only. And I'm not in mute actually. मेरी voice proper है ना सबको को? Yes, sir. Yes, sir. Oh, यस यस अभी नहीं आ रही थी थोड़ी देर पहले. okay, okay. Now, Excel हम लोग यूज करने वाले हैं. अब यहाँ पर समझते हैं कि Excel हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस के लिए क्यों यूज कर रहे हैं. See, we have various type of tools like Power BI भी है, Tableau भी है, Python है, SQL है, Excel भी है, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है हमारे पास जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर द डेटा एनालिसिस, ठीक है. प्रोजेक्ट हम लोग सब में बनाते हैं
इन शॉर्ट सब में हमारा मेन जो पर्पस होता है वो यही रहता है कि यहाँ पर डेटा में से इंसाइट्स निकालकर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें या फिर एनालाइज करके उसमें से इंफॉर्मेशंस निकालें, ठीक है। Why is someone removing me? Need to check the controls. Just a second. कल से मैं मतलब परसों से अभिषेक को मैं बोल दूंगा कि लाइक जो कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ एडमिन के पास हो, ओके। Yes, Aman. I will make sure that it will happen. ओके सो What इफ I'll do, Aman, after completing after this lecture, I'll share the access to you directly, so you can manage the controls also. ओके श्योर अभिषेक। Thank you. So just open the Excel workbook, everyone. Now, see, this one is the interface of Excel. यहाँ पर अलग अलग टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज द एक्सेल। इसके कुछ रीजंस है। पहली बात तो सबसे इजी टू यूज होता है एक्सेल एज कंपेयर टू दी पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि वेरियस इंडेंटेशन एरर्स और बहुत सारी चीजों के साथ आपको डील करना रहता है, राइट। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीक्वल का तो उसमें भी आपको सिंटेक्सेस याद रखने रहते हैं, ठीक है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट दी एक्सेल तो एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेल में सारी चीजें यहाँ पर गिवन रहती हैं, आपको बस इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। सी, यहाँ पर अगर मैंने काउंट फंक्शन यूज किया है तो यहाँ पर मुझे ये भी यहाँ पे शो कर रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें पास करनी है, राइट। सो यहां पर एक्सेल बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नाउ लेट अंडरस्टैंड द इंटरफेस ऑफ द एक्सेल। दिस वन इज कॉल्ड द शीट, राइट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर मैं शीट्स प्लस कर रहा हूं, ठीक है, सो इसे बोलते हैं हम लोग वर्कबुक। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्कशीट, सो इट्स एन अ सिंगल स्प्रेडशीट। एक सिंगल स्प्रेडशीट जो है इज नोन एज वर्कशीट। सिर्फ एक सिंगल शीट है अगर इस तरीके का तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट। एंड अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और स्प्रेडशीट इज नोन एज वर्कबुक। सी गाइज, मैं तो सारे नोट्स के कहते हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर ही दूंगा आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में। बट एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप लोग सेशन लेने बैठ रहे हैं ना, सो मेक श्योर कि एक नोटबुक पेन लेकर बैठे। द रीजन इज कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट, वो आप लोग नोट करते जाए। सो अ सिंगल स्प्रेडशीट इज नोन एज वर्कशीट। सो ये जो सिंगल शीट है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट। अब इस तरीके के मल्टीपल शीट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कबुक। सो अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और स्प्रेडशीट इज नोन एज वर्कबुक। आई गेस ये क्लियर है सब कोई को? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। No, sir. एंड ये जो फाइल है, होम है, इंसर्ट, ड्रॉ, इसे हम लोग बोलते हैं टैब्स, ठीक है। अगर मैं कभी भी आप लोगों को अगर ये बोलता हूं कि आप होम टैब में जाइएगा, सो दिस वन इज कॉल्ड टैब, ठीक है। ये जितनी सारी चीजें हैं ये टैब है। आई नो कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसमें से बेसिक बहुत सारी चीजें आती होंगी, बट वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक वन, राइट, ताकि अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सके। सो दिस वन इज कॉल्ड टैब। और ये पूरा जो टैब लाइन से लगे हुए हैं इसे बोलते हैं हम लोग रिबन। क्या बोलते हैं इसे, रिबन, राइट। सो इन शॉर्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिबन तो कलेक्शन जो दिख रहे हैं यहाँ पे टैब्स के, इसे हम लोग यहाँ पे रिबन बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। आई गेस यू गाइज आर फैमिलियर विद द सिंगल स्प्रेडशीट जो होता है उसे वर्कशीट बोलते हैं, राइट। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक, राइट। एंड जो ऊपर ये सारी चीजें दिख रही हैं इंटरफेस में, दिस वन इज कॉल्ड टैब्स एंड इसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिबन। सो व्हाट इज एक्सेल एक्चुअली?
So Excel is an spreadsheet program Excel is an spreadsheet program. Sir, you are on mute. Hello. यस यस यू आर ऑडिबल। एक्चुअली सर मैंने इसी वजह से पहले दिन से या बीच में हमारे मीटिंग हुई थी जस्ट सुबह मॉर्निंग में, मैंने पहले ही इनको वार्न किया था मैनेजमेंट को कि पहले ये सब सेटिंग ठीक करो, देन उसके बाद क्लास ले लो। ये पहले दिन ठीक से है, हमारे साथ यही हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, नो इशू। ये टुडे इज द फर्स्ट डे एक्चुअली मेरा भी, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास से होगी तो उसमें सारे कंट्रोल्स मेरे पास ही होंगे। एंड अगर सब कोई गूगल मीट पे ही फैमिलियर है तो एक पे ही कर लेते हैं। बट उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। सर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। रिकॉर्डिंग नहीं आता उस। हाँ, यस, ठीक है। आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट एंड अभिषेक कि जो भी कंट्रोल्स हैं वो हम लोगों के पास ही सिर्फ रहे, ठीक है? क्योंकि देखिए मेरा दोनों माइक ऑन रहता है बट कोई म्यूट कर दे रहा है एक्चुअली। एंड गाइस बी सीरियस यार, अब तो सबको आई गेस बड़े हैं ना, अब थोड़ी हम लोग 15-16 ईयर्स के हैं। जिसको नहीं करना है ना, सॉरी सर फॉर इंटरप्ट यू, जिसको नहीं करना है ना वो बाद में जाओ। जिसको ज्यादा पैसा हो रहा है ना, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये पहले दिन से हो रहा है। कोई जो जो कर रहा है नहीं ऐसे डायरेक्टली आके मुझ पे करे। जिसको जो रिमूव कर रहा है ना, मैं सीधे सीधे वन कर रहा हूँ सबको। जो भी कर रहा है ना, सीधे सीधे खुद आके सामने बात करे, किसी से कोई दिक्कत या दुश्मनी है तो। अगर खुद को नहीं करना तो बाकी लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो ना। यस एग्जैक्टली, क्योंकि सबको यहाँ पे प्रॉपर टाइम इतना दे करके कहते हैं यहाँ पर आए हैं, प्लस फीस दे रहे हैं। सो एवरीवन वांट्स कि यहाँ पे फोकट जो में थोड़ी सेशन सब हो वो दे रहे हैं, फ्रूटफुल। कौन बार बार ये कर रहा है ना। वैसे भी हमारा भी टाइम खराब ही हो रहा है ना सर इसमें। यस यस। Yes, Aman sir, I'll इस do वजह से that मैंने thing. वही बोला। Tomorrow on first priority, आप जब दोपहर में फ्री रहोगे ना, we'll sit together and we'll do this on priority, okay? अगर ये नहीं हो हाँ रहा है ना श्योर। टीम्स में, तो हम क्या करेंगे, कल के दिन we will purchase a recording option for the Google Meets, okay? ओके श्योर। Thank you so much, guys. Okay, so if we are talking about the Excel, so it's an spreadsheet program जिसमें कि हम लोग यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, right? So Excel is an spreadsheet program which is used to organize data, and we can also do the calculation and formatting in the data. It is launched by Microsoft. So if you're talking about the Excel, so it's an spreadsheet program, right? Which is used to organize data, ठीक है? So data को organize करने के लिए हम लोग यहाँ पर Excel use कर रहे हैं, ठीक है? Plus यहाँ पे कुछ calculations अगर आपको perform करने होंगे तो calculations भी हम लोग Excel में perform कर सकते हैं। And फिर यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग की जरूरत है डेटा को, इट मीन्स कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे भी अगर लाना होगा उसके लिए भी हम लोग एक्सेल यूज करने वाले हैं। एंड एक्सेल किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, ठीक है? अब मेक श्योर कीजिएगा सब कोई कि एक्सेल का मैं वर्जन चेक करवा रहा हूं सब कोई से, ठीक है? तो वो वर्जन सब कोई चेक कर लीजिएगा। द रीजन इज एटलीस्ट सब कोई के पास 2019 का एक्सेल का वर्जन हो, ठीक है? सो यहाँ पर फाइल टैब पे क्लिक कीजिएगा सब कोई, फाइल का ऑप्शन होगा। फाइल में यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन होगा, है ना? फाइल में अकाउंट का ऑप्शन है, उसमें देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपका एक्सेल यहाँ पे कौन से वर्जन का है। लाइक 2013 का ना हो, क्योंकि उसमें पावर क्वेरी एडिटर नहीं चलेगा, ठीक है? सो यहाँ पर 2019 का एटलीस्ट के कहते हैं सब कोई के पास एक्सेल होना चाहिए। एंड अगर किसी के पास नहीं है, सो यू गाइस कैन डाउनलोड द क्रैक वर्जन, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है? सो एक दिन में आप लोग ये सारी चीजें कर लीजिएगा। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके,
Yes, sir. नाउ सपोज यहां पर मैंने अमन लिखा, राइट? अब यहाँ पर आई नो कि ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बट वी हैव टू स्टार्ट विद द स्क्रैच। सो यहाँ पर इसका अगर मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा, सो होम टैब में यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट? सेम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द font style, so there is an option of the font style also। यहाँ पर ऑप्शन है जस्ट फॉन्ट साइज के बगल में, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन है। सपोज ये पर्टिकुलर सेल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एंड इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो जस्ट इसके जस्ट नीचे ही ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन के थ्रू आप लोग यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन इफ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट कलर, सो जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड ये कलर आप जो भी चूज करेंगे वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? एंड यू कैन अप्लाई द बोल्ड, इटैलिक, राइट, एंड अंडरलाइन ऑल्सो। Now, if you want to change the alignments, कभी कभी क्या होता है, सी हम लोग यहाँ पे अमन लिखे, राइट? अब ये अमन यहाँ पर मैंने लिखा, अब ये अमन मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए या लेफ्ट साइड चाहिए या राइट साइड चाहिए, सो ये भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सी यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर इसका मैं अलाइनमेंट क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट का या फिर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सो आई गेस यू गाइज आर फैमिलियर विद द फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं, फिर अलाइनमेंट्स कैसे यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, व्हाट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, एंड टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज होगा, है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, No, no. नाउ द नेक्स्ट वन इज यहां पर कॉलम और रोज का विड्थ किस तरीके से एडजस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो यहाँ पे जैसे ही आप एक जस्ट बगल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसका विड्थ यहाँ पर आपको इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन दिखेगा, राइट? इसके थ्रू यहाँ पर आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विड्थ। प्लस सेम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रो, तो रो का भी यहाँ पर आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज सारे मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप शॉर्टकट की हेल्प से यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैनुअली भी आपको आना चाहिए कि पर्टिकुलर एक रो का अगर आपको चेंज करना होगा विड्थ सपोज, तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, आई गेस सब कोई लैपटॉप से ही ज्वाइन हुए ना? Yes, sir. ठीक है, No, sir. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूलाज कि यहाँ पर बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर कैसे कवर अप करते हैं, राइट? क्या क्या यूज है सारे फॉर्मूलाज का, एक बार हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ओके, ओके गाइस, ये छोटा सा डेटा है, ये पहले आप लोग बना लीजिए, ठीक है, देन वी विल गुड टू गो विद द फॉर्मूलाज।
And once it is done, please let me know. एंड आई सजेस्ट कि इसका सबको यहाँ पर प्रैक्टिकल करें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट है वो तो आप लोगों को मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकल ऑन द स्पॉट करना सबसे सही रहता है, ताकि आप लोगों को भी कोई मिस्टेक हो तो पता चले, कोई एरर्स आए तो पता चले, एंड वो डाउट आप लोग पूछ सके। ये कॉलम ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट करके ये वाला, ये पूरी रो जो है, राइट, ये पूरी रो मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, एंड फिर यहां से कलर चेंज कर सकता हूं, ठीक है। आकाश, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, एक्चुअली Done, sir. वेट कर रहा हूँ सब कोई का, कि ये डेटा सब कोई बना ले, राइट। आई गेस फिर से किसी ने म्यूट कर दिया क्या? नहीं नहीं, आई एम नॉट इन द म्यूट हियर आल्सो। डन। Done. Yes. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काउंट फंक्शन, ठीक है। सो काउंट का क्या काम है यहाँ पर, इट विल काउंट दी सेल्स विच कंटेन दी नंबर्स ओनली, ठीक है। काउंट फंक्शन सिर्फ किसको काउंट करके देगा आपको, नंबर्स को। तो इक्वल्स टू कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है, तो आप किस तरीके से लगाएंगे, इक्वल्स टू काउंट, सेलेक्ट किया। अब यहां पर खुद सजेशन दे रहा है यहाँ पर कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 सो ऑन यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 0.5 जो रेंज है वहां से यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, C2 से लेकर नीचे की तरफ ट्रैक करूंगा, C2 से C7 मैंने सेलेक्ट किया है काउंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो आई हैव सेलेक्टेड दी C2 से C7 इन द काउंट फंक्शन। सो ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, 6, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 है, ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द काउंट फंक्शन, तो ये यहाँ पर ऐसे सेल्स यहाँ पर काउंट करता है जिसमें कि सिर्फ नंबर्स हो। अगर यहाँ पर इन केस मैं यहाँ पर अमन लिख दिया, तो देखिए काउंट डिक्रीज होकर क्या हो गया, 5 हो गया। सो दिस इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन। आई गेस ये क्लियर है सब कोई को। Repeat. Clear. रिपीट करना है। Yes, sir. एक बार repeat कीजिए. एक बार repeat. यस ओके सर। सर कोई तो रिमूव कर रहा है यार वापस। ओके, सो यहाँ पर काउंट फंक्शन का क्या काम है, यहाँ पर ये सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर गिनेगा, ठीक है। तो 0.5 1 2 3, ठीक है, 4 5। अभी टोटल मैं अगर यहां से यहां तक इतना सेलेक्ट करूं तो इसमें मेरे पास कितने नंबर्स हैं टोटल, 5 नंबर्स है ना, राइट।
सो अगर मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज कर रहा हूं, ठीक है, काउंट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया, C2 से सेलेक्ट किया C7, राइट, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, तो यहां पर ये मुझे रिटर्न कितना कर रहा है 5, क्योंकि इस रेंज में जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो रेंज में सिर्फ टोटल 5 नंबर्स ही हैं। एक तो टेक्स्ट है ना अमन, तो वो वाले सेल को इसने काउंट नहीं किया। सो इन शॉर्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द काउंट फंक्शन, तो काउंट फंक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेल्स को काउंट करता है जिस सेल में नंबर्स हो। आई गेस क्लियर है ये सब कोई को? यस सर। सर सभी कॉलम के लिए? सभी कॉलम, कोई भी कॉलम हो, ठीक है। सी अभी के लिए पहले ये क्लियर है आप लोगों को। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं। इक्वल्स टू काउंट लिखा, ठीक है। अब यहां पर मैं ये एक्टिव से लेकर ये यहां तक E2 से E7 तक मैंने सेलेक्ट किया, राइट, E2 से E7 तक। यहां पे कोई भी ऐसा सेल है क्या जिसमें कि नंबर है? नहीं, नहीं सर। नहीं, तो यहां पर ये क्या देगा, 0 दिया। लेकिन जी। कहीं पे भी अगर मैं हटाकर यहाँ पे नंबर लिख दिया तो देखिए काउंट 1 से बढ़ गया। सो इन शॉर्ट यहां पे अगर बात करें काउंट फंक्शन की, तो काउंट फंक्शन का क्या काम है, ऐसे सेल्स को काउंट करेगा जिस सेल में नंबर्स गिवन हो। क्लियर? यस सर। आई गेस और सब सर कोई को क्लियर वो है ये? जो, हेलो हाँ हाँ यस। सर, जो ऑटोमेटिक अपडेट हुआ अभी, लेकिन लाइक 1 पहले 0 था, 1 हो गया, तो वो भी हो जाएगा क्या? मतलब हाँ एक वो बार फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगाया होगा, तो? इसलिए तो बोल रहे हैं कि एक्सेल सबसे बेस्ट है। जैसे ही आपका यहाँ पे डेटा अपडेट होगा वैसे ही फॉर्मूला में भी जो चेंजेस होगा वो चेंजेस होकर यहाँ पर भी आपको आउटपुट जो है वो भी अपडेट हो जाएगा, राइट। ओके सो ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेल, तो आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, फिर डेटा में चेंजेस अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा। क्लियर? यस सर। ओके। सो ये एक बार सबको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल कर लीजिए कि काउंट फंक्शन का क्या काम है। तो वो सिर्फ ऐसे सेल्स को काउंट करेगा। सेल किसे बोलते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सेल्स। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन का क्या काम है, सिर्फ ऐसे सेल्स को काउंट करेगा जिसमें कि नंबर्स कंटेन हो रहे हो। फिर नंबर्स वो डेसिमल में हो, होल नंबर में हो, इट डजेंट मैटर, बस नंबर होना चाहिए, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर्स। क्लियर है ये? ओके। इसको रन कैसे करते हैं? इक्वल्स टू काउंट लिखा आपने, ठीक है, सी इक्वल्स टू काउंट लिखना है, राइट, एंड यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है D2 से D7, D2 से D7, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और सिर्फ एंटर प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। क्लियर है ये? यस यस सर। टेक्स्ट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, हाँ उसमें भी आएंगे एक एक करके। यश, काउंट ए है हमारे पास, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, डोंट वरी, वो एक एक करके आएंगे। अब भी सिर्फ नंबर्स के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स काउंट करने होंगे, सो वी हैव काउंट फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट वन इज काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, यहाँ पे सब कुछ काउंट करेगा। इट विल काउंट, yes obviously it can count the horizontally also। see यहां पर मैंने इक्वल्स टू काउंट लिखा, ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये रो यहां पर पास किया, ठीक है, A2 से A2, इसमें कितने नंबर्स हैं टोटल, 4 नंबर्स दिख रहे हैं मुझे तो। एक 101 है, एक 0.5,
सॉरी 3 है, एक 101, एक 0.5 और एक 100, टोटल 3 नंबर्स है। तो देखिए आंसर भी 3 आ रहा है। सो हॉरिजेंटली भी काउंट कर सकता है ये। इवन हॉरिजेंटली छोड़िए, वर्टिकली छोड़िए, आप पूरा का पूरा टेबल पास कर दीजिए, पूरा का पूरा टेबल पास कर दीजिए, इसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो गिनकर दे देगा आपको। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आप यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं। कॉलम पास करेंगे तो एक कॉलम में जितने नंबर्स होंगे वो काउंट करेगा, रो पास किया है तो उस रो में जितने नंबर्स होंगे वो काउंट करेगा, एंड अगर यहाँ पर आपने टेबल पास किया है तो पूरे टेबल में कितने नंबर्स होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। क्लियर? शुभांगी, गोविंद, आई गेस ये क्लियर है सबको को? यस सर, यस सर। ओके, नाउ Yes, sir. Yes, द sir. नेक्स्ट वन इज काउंट ए। सो काउंट ए क्या करता है? इट विल काउंट एवरीथिंग, ठीक है, इट विल काउंट एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग एम्प्टी सेल्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग नहीं, ठीक है। काउंट ए का क्या काम है? यहां पर ये सारी चीजें काउंट करेगा सिर्फ एम्प्टी सेल्स को छोड़ के, ठीक है। काउंट ए स्टैंड्स फॉर द काउंट ऑल, ठीक है। काउंट ए स्टैंड्स फॉर द काउंट ऑल, ये क्या काउंट करेगा? सारी चीजें काउंट करेगा सिर्फ एम्प्टी सेल्स को छोड़ के। सी यहां पर मैंने क्या लिखा? अमन लिखा, ठीक है। अमन लिखा, राइट। यहां पर मैंने कॉमा दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर काउंट ए फंक्शन लगा रहा हूं, इक्वल्स टू काउंट ए, और यहां पर ये रेंज पास किया मैंने, ठीक है, एंटर किया, अभी भी काउंट कितना दे रहा है? 6, क्योंकि ये नंबर है, इसको भी गिनेगा, इसको भी गिना 2, इसको भी काउंट किया 3, इसको भी काउंट किया 4, कॉमा है ना, सेल एम्प्टी तो नहीं है, इसको भी काउंट करेगा, राइट, एंड फिर ये 60, इसको भी काउंट करेगा। सो टोटल काउंट ए फंक्शन क्या करेगा? 6 देगा आपको। रीजन, क्योंकि यहाँ पे काउंट ए स्टैंड्स फॉर द काउंट ऑल, ये यहाँ पे सारी चीजें काउंट करेगा, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर्स, कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर्स, जितने हैं सारी चीजों को ये काउंट करता है। बस सेल क्या नहीं होना चाहिए? एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने ये 60 की जगह पे डिलीट कर दी, राइट, सेल अब ये एम्प्टी है, तो देखिए काउंट यहाँ पे मेरा डिक्रीज हो गया, काउंट कितना हो गया? अब 5 हो गया। सो इन शॉर्ट काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता था, काउंट ए फंक्शन जो है वो सारी चीजें काउंट करता है, बस सेल क्या नहीं होना चाहिए? एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एक अगर डॉट भी है उसको भी काउंट करेगा, डॉट छोड़िए, एक स्पेस भी है अगर, देखिएगा यहाँ पे इस सेल में मैंने सिर्फ स्पेस रखा हुआ है, फिर भी उसको इसने काउंट किया है, राइट। सो इन शॉर्ट यहां पर सेल बस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो काउंट ए क्या करेगा? काउंट करेगा। इतना क्लियर है सबको को? शुभांगी, गोविंद, Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. right? So in short, if we are talking about the count a function, so count a stands for the count all, ये सारी चीजें काउंट करता है, ठीक है, सिर्फ ये एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करेगा, अगर स्पेस भी होगा सेल में उसको भी इसने काउंट किया, देखिए 6 हो गया। सो आई गेस क्या कहते हैं आप लोगों को, काउंट ए एंड काउंट फंक्शन क्लियर है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एंड आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। द रीजन इज कि आज फर्स्ट डे है, प्लस आज वो बार बार कोई म्यूट भी कर दे रहा है,
राइट? फ्रॉम नेक्स्ट सर क्लास हम यस आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है? वो अभिषेक से मैं पूछकर बता दूंगा। एक्चुअली आज मैं ज्वाइन किया हूँ एज अ गेस्ट, राइट? सो आज का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं अभिषेक से, उन्होंने शायद बताया होगा, शायद क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड ही है ये, डोंट वरी। वैसे रिकॉर्डिंग ऑन ही और होगी। लाइक आज इन लाइक ऑनवर्ड्स टुडे जितने भी हम्म। लेक्चर है उनके लिए जो पिछले वाला रिकॉर्डेड के लिए जो लिंक था उसी में कैरी फॉरवर्ड होंगे या फिर आज से अलग लाइक लिंक होगा? नहीं वही लिंक रहेगा, उसी में डोंट वरी। कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके। ओके एक्चुअली ये अभिषेक सर लिंक आज का मतलब लेक्चर ये रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है? नहीं है शायद। हेलो। Can you repeat again? रिकॉर्डेड है सर। हेलो। Yes, guys, recording is on, no worries. Record हो गया Okay. सब कुछ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू, and थैंक यू। and sir, Okay. and so one of the person, he's the JJY is there. I just find out right. He is the person to remove everyone. Yes, it will be done by today only. No worries. No, I just So just tell check his the name. वो He notes. is a नाम क्या है उसका? JJY. JJY करके आ रहा है बस। मैंने 2-3 बार उसको दिखा है, but he is doing the person to do everyone mute and remove. What is his name? What is his name? Only JJY. Just come 3 word. JJY is writing here only. ठीक है, So I'll look just into check that. the No, जानबूझ के ये WhatsApp किया है। group. no worries, guys. I will check that and I will do that. No worries. Yeah, sure, sir. Thank you. ओके सो आई गेस क्या कहते हैं, काउंट एंड काउंट ए फंक्शन सबको को क्लियर है? सबको एक बार ये अप्लाई करके देखिएगा एंड इसका Yes. डिफरेंस याद रखिएगा, राइट? फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज एंड तब तक हम लोग वो सेटिंग्स भी चेंज कर देंगे, राइट? जिसके थ्रू सिर्फ मेरे पास और अभिषेक के पास ही कंट्रोल रहेगा। ओके यस सर। Okay, sir. सर 2016 no it's completely fine, it's okay। 2013 में एक्चुअली सर इशू है, ठीक है? 2021 है। वो तो और अच्छी बात है, 21 वो तो और अच्छी बात है ना, वो तो और अपडेटेड है, राइट? मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मैंने 2019 या 16 बोला हुआ है, ठीक है? तो 16 भी चल जाएगा, इट्स नॉट एन इशू। ओके ओके गाइस, नरेश, गायत्री, स्नेहल, Yes, sir. Thank you. ओके वेलकम, यस Yes, सर। sir. गुड नाइट गाइस। Good night, sir. थैंक यू सर। Right. या श्योर। थैंक यू सर।